मध्य प्रदेश के गुना में एक पंचायत बैठती है। इस पंचायत में एक कत्ल का मुकदमा आया था। पंचायत के बीचों बीच एक महिला बैठी थी। दरअसल इसी महिला के पति की मौत हुई थी और शक ये था कि इस महिला ने ही अपने पति का कत्ल किया है। अब पंचायत की कार्रवाई शुरू होती है। सब कुछ लाइव हो रहा था। ये मध्य प्रदेश के गुना जिले के एक सुदूर ग्रामीण इलाके की तस्वीर है। थाना है मधुसूदनगढ़ और गांव का नाम है बंजारी बर्री। इस वक्त बिल्कुल तालिबानी अंदाज में इस गांव में एक पंचायत लगी है। तालिबानी अंदाज इसलिए क्योंकि पंचायत में सैकड़ों लोगों के बीच एक अकेली महिला घिरी बैठी। इतने सारे मर्दों से घिरी वो महिला हाथ जोड़कर उनसे कुछ फरियाद कर रही है, कुछ समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। इस बीच लोग उस पर चिल्लाते हैं और कोई पीछे से उसके सिर से पल्लू भी खींच देता है। लेकिन इससे पहले कि इस तालिबानी पंचायत और उसके पीछे छुपी इस खौफनाक कहानी का एक एक सच आपको बताएं, आइए पहले पंचायत में हो रही इस बातचीत की एक झलक सुन लेते हैं। हमारी नाथनी बेटा मोंडो बता तू तो अगाड़ दे मोंडो अगाड़ दे। जैसे हमारी गलती होगी तो माफ कर दियो, मुझसे नदी पटक दे, एक साल पटक दे, जो भी गलती होगी जो महाराज। हाँ माफ करेगा भाई, तो बिल्कुल तो तू के लिए माफ करेगा। यह बता दे मारो कौन है, यह बता दे और तो माफ करिए हमने और लड़ाई करेंगे बता लो अरे राधे खींचेंगे पे कहां देख रहे कहीं कितनी जगह की। तो सुना आपने। अगर आपको माजरा पूरी तरह समझ में नहीं आया तो चलिए हम बताते हैं। पंचायत इस वक्त इस महिला से ये पूछ रही है कि क्या तुमने अपने पति की हत्या की है और क्या हत्या में प्रदीप भार्गव ने भी तुम्हारा साथ दिया है। और जवाब में महिला अपने पति की हत्या करने की बात तो कबूल करती है, लेकिन प्रदीप के इसमें शामिल होने और न होने के सवाल पर चुप्पी साध जाती है और माफी मांगने लगती है। अब पूरी कहानी सुनिए। संपो देवी नाम की इस महिला पर अपने ही पति कैलाश बंजारा के कत्ल का इल्जाम है और इस वक्त ये पंचायत उसी कैलाश बंजारा के कत्ल के आरोपी पत्नी संपो देवी के गुनाहों का हिसाब किताब करने की कोशिश कर रही है। मगर दिक्कत यह है कि अव्वल तो पंचायत को ऐसा करने का कोई हक नहीं है और दूसरा पंचायत में सवालों के घेरे में आई महिला के अलावा दूसरी कोई भी महिला मौजूद नहीं है। ऐसे में महिला पर की जा रही छींटाकशी और डराए धमकाए जाने की ये तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं। इस कहानी की शुरुआत 21 अगस्त को हुई थी, जब गांव के रहने वाले कैलाश बंजारा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वैसे तो मौत संदिग्ध थी, लेकिन कैलाश की पत्नी संपो ने रो पीट कर उसका पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। नाते रिश्तेदार और गांव वालों ने उसकी बात मान ली और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने कैलाश के गले में रस्सी जैसी किसी चीज के दाग नोटिस किए और बस इसी के बाद गांव वालों का शक संपो पर गहरा गया। उन्होंने बाकायदा पंचायत बुलाई, संपो को घेरे में लिया और कत्ल का जुर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाने लगे। इससे पहले पंचायत ने उसका मोबाइल फोन भी चेक किया था, जिसमें गांव के ही प्रदीप भार्गव नाम के एक आदमी से उसकी सैकड़ों बार बातचीत की पुष्टि हुई, जिससे लोगों को शक हुआ कि संपो के प्रदीप से संबंध है और उसने इसी वजह से अपने पति की जान ली है। बाद में पंचायत ने संपो देवी को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना मधुसूदनगढ़ गांव के ग्राम बंजारी बर्री में कैलाश बंजारा नाम की व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो कुछ लोगों को डाउट हुआ कि उसको कोई गले वगैरह में खरोच वगैरह निशान है। इस बात से अंतिम संस्कार तो कर दिया गया है, लेकिन जिसकी शिकायत परिजनों द्वारा थाना मधुसूदनगढ़ में की गई है और ये चर्चा में आया है कि उसकी पत्नी भी कबूलनामा कर रही है, लेकिन जो तथ्य आएंगे जांच में उसी आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पति की हत्या का जुर्म कबूलने के बाद पुलिस ने संपो को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो कत्ल की असली कहानी सामने आ गई। पता चला कि वारदात वाले दिन कैलाश बीमार होने के बावजूद अपनी पत्नी के करीब आना चाहता था, जबकि संपो उसे ऐसा करने से रोक रही थी।
इस बीच कैलाश ने रस्सी के सहारे उसे मारने की कोशिश की। संपू ने तब तो खुद को किसी तरह बचा लिया, लेकिन बाद में उसने कैलाश की उसी रस्सी से गला घोंटकर जान ले ली। इससे पहले उसने अपने बीमार पति के लिए अपने उसी प्रेमी प्रदीप भार्गव से दवा भी मंगवाया था और कैलाश को ये दवा खिलाई भी थी। ऐसे में प्रदीप भी शक के घेरे में आ चुका था, लेकिन तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि प्रदीप कत्ल के वक्त तो वहां नहीं था, लेकिन कत्ल के बाद उसने सबूत मिटाने के लिए संपू का साथ जरूर दिया और कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपने पति के शव का पोस्टमार्टम न होने दे। संपू ने ऐसा ही किया, लेकिन कैलाश के गले पर मौजूद रस्सी के निशान ने आखिरकार सारा राज फाश कर दिया। यह और बात है कि अब कैलाश की लाश का अंतिम संस्कार किया जा चुका है और देखा जाए तो सिवाय कबूलनामे के कैलाश की हत्या के कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। विकास दीक्षित, गुना, आज तक।